1937 का जो चुनाव हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कौन सा चुनाव बता रहे हैं? 1937 का चुनाव, ठीक है, 1937 का चुनाव, ठीक। देखो इस चुनाव का जो प्रावधान था वो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही था, ठीक है। इस कानून में इसके बारे में पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 बता रहे हैं ना, इसमें इस चुनाव का प्रावधान था, मतलब व्यवस्था थी क्या है, चुनाव होगा। तो चुनाव कब हुआ? 1937 में। तो 1937 में जो चुनाव हुआ, टोटल याद रखिएगा 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। प्रांत माने राज्य, ठीक है। तो सवाल पूछा जाएगा 1937 का जो चुनाव है ये टोटल कितने राज्यों में चुनाव हुआ? कुल कितना राज्यों में? हैं? कुल कितना प्रांत थे? कुल प्रांत कितना था लगभग, उस टाइम देखना पड़ेगा, मतलब 11 प्रांत में कुछ अंग्रेजों का होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? 1937 में तो याद रखिएगा, या फिर मतलब जो देसी रियासत वाला पार्ट होगा, राजाओं के पास जो होगा कुछ। बोलेगा तो सर प्रांत में तो 3-4 स्टेट आ जाता है। छोटा मोटा पार्ट भी हो सकता है ना। तो टोटल याद रखिएगा कितने प्रांतों में चुनाव हुआ था? 11 प्रांत में। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। तो 11 प्रांत में जो चुनाव हुआ था, अब चुनाव हुआ 11 प्रांत में। अब यहाँ पे याद रखिएगा 6 प्रांत में याद रखिएगा कांग्रेस की सरकार बन गई, ठीक है। कितने प्रांत में? 6 प्रांत में कांग्रेस की सरकार, ठीक है। उसके बाद 3 प्रांत में मिला जुला सरकार, ठीक है। तो 3 प्रांत में जो मिला जुला सरकार था ना, इसमें भी याद रखिएगा 2 प्रांत में कांग्रेस ही था। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब याद रखिए कांग्रेस ने इधर 6 प्रांत और यहाँ पर भी 2, कुल मिलाकर के 8 प्रांत में सरकार बना लिया। बात समझ में आ रहा? तो याद रखिएगा उसके बाद आपका एक प्रांत में था कृषक प्रजा पार्टी, ठीक है। और एक प्रांत में था यूनियनिस्ट पार्टी। ये बंगाल का था और ये पंजाब का था, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको सवाल पूछा जाएगा। देखो ये 1937 में चुनाव हुआ, टोटल कितने प्रांतों में? तो 11 प्रांत में चुनाव हुआ। कितने प्रांत में? 11 प्रांत में चुनाव हुआ। तो 6 प्रांत में किसकी सरकार बन गई? कांग्रेस की सरकार। 3 प्रांत में मिला जुला सरकार हो गया। तो मिला जुला जो सरकार था उसमें भी 2 प्रांत में किसका सरकार? कांग्रेस का सरकार। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बच गया उसमें एक में कृषक प्रजा पार्टी था, एक में क्या था? यूनियनिस्ट पार्टी था। अब यहाँ पे समझना, ये जो चुनाव हुआ यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कीजिए कि सबसे बड़ा दल कौन है? कांग्रेस है। तो सबसे बड़ा दल के रूप में याद रखिएगा कांग्रेस उभरा, है ना। सबसे बड़ा दल के रूप में कांग्रेस उभरा। तो जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस का समर्थन जितना भी क्षेत्रीय पार्टी था ना, सब ने किया था। छोटा मोटा जितना भी पार्टी था सब ने कर दिया। लेकिन जब चुनाव हो गया और जब सबसे बड़ा दल बन गया तो छोटे मोटे पार्टियों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रहा? तो जब याद रखिएगा इग्नोर करना शुरू किया छोटे मोटे पार्टी, अब वो तो अपना अधिकार मांगेगा ना। मान लीजिए कहने का मतलब आप चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ा पार्टी है, तो मेरा छोटा पार्टी है तो हम क्या करेंगे? आपका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जब हमको दरकार पड़ेगा तो आप मेरा सुन नहीं रहे हैं। तो ऐसे में बताइए कि छोटा मोटा क्षेत्रीय दल बहुत सारा बनेगा कि नहीं बनेगा? बात समझ में आ रहा? तो इसी दौरान जो है ना, इसी समय जैसे आदिवासी महासभा बना था झारखंड में। बात समझ में आ रहा? तो छोटा मोटा जो पार्टी था उन लोगों ने क्या किया था? अपना अपना दल बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देखो दिक्कत क्या होता है। तो ये तो हो गया चुनाव वाला सिस्टम, ठीक। तो इसका बहुत जन ने विरोध भी किया, मतलब कांग्रेस की नीति का विरोध किया। मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया, है ना। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि 1937 में टोटल कितने राज्यों में चुनाव हुआ? 6 राज्यों में चुनाव हुआ, 11 राज्यों में चुनाव हुआ। 6 प्रांत में कांग्रेस की सरकार, ठीक है। संयुक्त प्रांत मद्रास, मध्य प्रदेश, बरार, उड़ीसा, बिहार,
ये सब जो क्षेत्र था ना, ये सब में पूर्ण बहुमत मिल गया था। तो आपको याद रखना है गिनती तो कितना राज्य में, 6 राज्य में, और 3 में मिला जुला सरकार था, जिसमें भी 2 में कांग्रेस का ही सरकार था, तो टोटल 8 राज्य में सरकार बना लिया। अब ध्यान से सुनना है क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनो। अब एक चीज़ बताओ, जब मान लीजिए कांग्रेस का सरकार बना तो इसका मतलब याद रखिएगा वो विधानमंडल में यहाँ का आदमी पहुँचेगा ना कांग्रेस का, ठीक है। अब आदमी जब कांग्रेस का पहुँचेगा, समझना है क्या बोल रहे हैं, ठीक। तो सरकार जो भी नियम कानून बनाएगा उसमें तर्क वितर्क भी तो होगा कि नहीं होगा। अब देखिए हुआ यूँ कि 1937 का जब चुनाव हुआ, चुनाव के 2 साल के बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार। बात समझ में आ रहा तो हाँ 1939 में। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार हम लोगों का चलता है, दूसरा जो विश्व युद्ध चलता है, ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध जो चलता है, ठीक है, ये आपका 1939 से 45 तक चला था। कब से कब तक? 1939 से 45 तक। ध्यान सुनना। तो दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो इसमें अंग्रेज शामिल था, ठीक है, और अंग्रेज चाहता था कि भारत का आदमी हम लोगों का समर्थन करे। समझना है आप लोगों को, भारत का आदमी हम लोगों का समर्थन करे, मतलब अंग्रेज का गुलाम हो गया भारत। तो अंग्रेज जब युद्ध में शामिल है तो अंग्रेज चाह रहा है कि भारत ही हम लोगों का सपोर्ट करे युद्ध में। कौन से युद्ध में? दूसरा विश्व युद्ध में। भारत का आदमी हम लोगों को क्या करे? समर्थन करे, सपोर्ट करे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से सुनना है, ठीक है। हुआ यूँ कि इस युद्ध में मुस्लिम लीग बोल रहा था कि हम आपका समर्थन करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग को बहुत लालच दिया जा रहा था। पता चल रहा? तो मुस्लिम लीग को तरह तरह का लालच दिया जा रहा था। मुस्लिम लीग को बोला जा रहा था कि युद्ध खत्म होगा, उसके बाद देश तो आज़ाद हो जाएगा, तो जो संविधान बनेगा आपके हिसाब से बना देंगे। पता चल रहा? तो ये तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसको लालच दिया जा रहा था, तो वो उसने इसको बोला कि ठीक है हम समर्थन कर रहे हैं। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा, अंग्रेज़ों ने क्या किया, कांग्रेस की सहमति के बिना, भारतीयों की सहमति के बिना भारतीयों को युद्ध में शामिल कर लिया, ठीक है। तो भारतीयों की सहमति के बिना भारतीयों को जब युद्ध में शामिल कर लिया तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 1939 में प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। मतलब ज़बरदस्ती जब भारतीयों को युद्ध में शामिल किया तो कांग्रेस ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो कांग्रेस ने जब इस्तीफा दे दिया, ध्यान देना, तो कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, ठीक, कांग्रेस ने इस्तीफा दिया 15 नवंबर 1939 को मंत्रिमंडल ने। उधर याद रखिएगा 22 दिसंबर 1939 को, 22 याद रखिएगा दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया। पता चल रहा? तो आपको सवाल कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना। देखो, दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू हुआ, तो दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो इसमें अंग्रेज चाहता था कि भारत का आदमी हम लोगों का समर्थन करे, भारत ही हम लोगों का समर्थन करे, ठीक है। मुक्ति दिवस कौन मनाया? मुस्लिम लीग, है ना। तो अंग्रेज चाहता था कि भारत ही हम लोगों का क्या करे? समर्थन करे, है ना। लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कांग्रेस राजी नहीं हो रहा था, तो भारतीयों को ज़बरदस्ती शामिल कर लिया। तो ज़बरदस्ती शामिल जब कर लिया तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा जब दिया तो 15 नवंबर को इस्तीफा दिया। उसके बाद याद रखिएगा 22 दिसंबर को हम आपको बता रहे हैं मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। क्यों सर? ठीक है, वो मतलब क्या, हम मेरा जो मन करेगा हम करेंगे, इसीलिए मुक्ति। हाँ, बात समझ में आ रहा? तो मुक्ति दिवस मनाया। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है, आप लोगों को ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये तो आपको पता चल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से ध्यान देना। देखो, सब अब एक प्रत्येक पार्ट आपका जुड़ा हुआ मिलेगा। बात सही मारा? क्या बोल रहे? प्रत्येक पार्ट आपका जुड़ा हुआ मिलेगा। 1937 का चुनाव हुआ, नेता पहुंचा सदन में, तब ने त्यागपत्र दिया। वो आया कहाँ से? समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? जैसे याद रखिएगा, सवाल आपको पूछेगा मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया ही क्यों? इसलिए दिया क्योंकि ज़बरदस्ती भारतीयों को युद्ध में शामिल कर लिया था। बात सही में आ रहा? तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। अब यहाँ पे एक आंदोलन चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। समझना है, मिटाए इसको। 1940 में ये आंदोलन हुआ था, ठीक है, 1940 में, ठीक। क्यों हुआ था ये आंदोलन? जो याद रखिएगा जबरदस्ती भारतीयों को युद्ध में शामिल किया था ना, उसके खिलाफ। समझ में आ रहा? तो दूसरा विश्व युद्ध में जो भारतीयों को शामिल किया था उसके खिलाफ याद रखिएगा गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया था। किसने चलाया था ये आंदोलन? गांधी जी ने चलाया था।
बात समझ में आ रहा? तो सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में। किसने चलाया? महात्मा गांधी ने। क्यों चलाया? तो जबरदस्ती जो भारतीयों को युद्ध में शामिल किया ना, उसके लिए आंदोलन चलाया गया। बात समझ में? व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ये छोटा सा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आप लोगों को याद रखना है कि कब हुआ था? 1940 में हुआ था। मतलब आपको सवाल क्या पूछा जाएगा पता? जैसे 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो जबरदस्ती भारतीयों को युद्ध में शामिल कर लिया। जबरदस्ती भारतीयों को युद्ध में शामिल कर लिया, पता चल रहा? तो जबरदस्ती क्या किया? युद्ध में शामिल कर लिया। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, क्योंकि जबरदस्ती भारतीयों को युद्ध में शामिल कर लिया था, जिसके चलते कौन सा सत्याग्रह चलाया? व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। जबरदस्ती क्या किया? युद्ध में शामिल कर लिया। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना और समझना है आप लोग। देखो, इसमें आपको एक सवाल पूछता है, इस सत्याग्रह में पहला सत्याग्रह ही कौन था? तो याद रखिएगा, पहला सत्याग्रह याद रखिएगा विनोबा भावे था। पहला सत्याग्रह, पता चल रहा? तो पहला सत्याग्रह कौन था? विनोबा भावे। बात सही में आ रहा? तो विनोबा भावे जो है, इसने पवनार से आंदोलन का संचालन किया। कहाँ से? पवनार से। और दूसरा सत्याग्रह था पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने इसमें दिल्ली से आंदोलन का संचालन किया था। बात समझ में आ रहा? तो पहला सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे, जिसने पवनार से आंदोलन का संचालन किया। और दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने दिल्ली से आंदोलन का संचालन किया था। बात समझ में आ रहा? तो सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में। किसने चलाया था? गांधी जी ने चलाया था, है ना? किसने चलाया था? गांधी जी ने चलाया था। कोई दिक्कत है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में। किसने चलाया? गांधी जी ने। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्यों हुआ ये पता चला आप लोगों को? मतलब किस लिए हुआ ये समझ में आया, है ना? समझ गए? तो इसके बाद देखो, अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव जो है ये 1940 में आया था, 8 अगस्त को, ठीक है, 1940 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव आपको सवाल पूछा जाएगा कि कब आया था? तो 8 अगस्त को आया था 1940 को, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव जो है लाया किसने था? तो जो गवर्नर था ना, उसका नाम था लॉर्ड लिनलिथिगो, ठीक है, ये था गवर्नर उस समय। इसी ने ये प्रस्ताव लेकर के आया था, है ना। सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को आया था। किसने लाया था? लॉर्ड लिनलिथिगो ने लाया था। किसने लाया था? लॉर्ड लिनलिथिगो ने लाया था अगस्त प्रस्ताव। बस सही मारा? तो 8 अगस्त 1940 को लाया। किसने लाया? तो लॉर्ड लिनलिथिगो ने लाया। आप देखो, ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं। तो अगस्त प्रस्ताव जो है ये क्यों आया था? तो दूसरा विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए। मतलब सवाल पूछेगा ना कि अगस्त प्रस्ताव आया, ठीक है, किस लिए आया? तो दूसरा विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए आया था अगस्त प्रस्ताव। कब आया था? 8 अगस्त 1940 को, ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए, है ना। तो ये प्रस्ताव लेकर के आया, कुछ कुछ बोला सुविधा देंगे हम, है ना। तो अगस्त प्रस्ताव में एक चीज़ दिक्कत ये था कि अंग्रेज जो बोलता था वो करता नहीं था, वो झूठों का बोलता था। लेकिन इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया, क्योंकि उसको तो बोला जा रहा था कि युद्ध के बाद जो संविधान बनेगा आपका, वो आपके हिसाब से बनेगा। तो मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया था, कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, अस्वीकार कर दिया था। पता चल रहा? तो याद क्या रखना है कि अगस्त प्रस्ताव कब आई थी? तो 8 अगस्त 1940 को। इसमें क्या था? क्या बोला? अगस्त प्रस्ताव में क्या था? अगस्त प्रस्ताव में ये था कि जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब है कि बोला गया कि युद्ध खत्म होगा, उसके बाद देश को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। पता चल रहा? लेकिन इसमें फूट डालने वाला बात भी बोल दिया गया था, है ना। मतलब एक मनसा था ना कि हम कुछ करेंगे नहीं। जैसे इससे पहले भी तो पहला विश्व युद्ध जब आया था तो उस समय भी अंग्रेज ने महात्मा गांधी से बहुत कुछ बोला था, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ। तो महात्मा गांधी इसीलिए विश्वास नहीं कर रहा था कि पहले तो आप बोल चुके थे, कुछ किए नहीं, अब भी हम कैसे विश्वास कर लें। और साथ में आप विवाद खड़ा करने वाला भी बात बोलते हो, है ना, कि किसी एक समुदाय के हिसाब से हम संविधान कैसे बना देंगे। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं आप? तो याद रखिएगा, इसका कांग्रेस ने विरोध किया था, जबकि मुस्लिम लीग ने इसका स्वागत किया था। ये हो गया क्या?
अगस्त प्रस्ताव। समझ गए? चलिए अब आप लोगों का टॉपिक बदल जाएगा।